हमें सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बाद में भगवान है। जो माँ बाप की सेवा करता है वो भगवान की सेवा करता है। और जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, वो चाहे दिन भर भगवान की सेवा कर ले, उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जहां भी हम कथा करने के लिए जाते हैं तो अनेक घरों से मिलते हैं, तो देखते हैं कि माँ बाप बेचारे कितने दुखी हैं और बच्चे जो हैं बड़े आनंद से रहते हैं। उन बेटों को भी धिक्कार है जो अपने माँ बाप को इतना दुखी रखते हैं। जब बेटे माँ बाप को दुखी रखते हैं तो माँ बाप की भी आत्मा क्या कहती है, हे भगवान, इससे तो संतान नहीं होती ना तो ही अच्छा था। और बेटा होकर के वो नाना निकल जाए ना तो और माँ बाप के लिए परेशानी हो जाती है। फिर भी बेटे जब रहते तो उनकी परेशानी माँ बाप झेल लेते हैं, और जैसे ही बहू रानी आती है ना तो फिर उनका अत्याचार चालू हो जाता है। पर उनकी बातें सहन नहीं हो पाती। जैसे ही बहू का घर में आगमन हुआ, बहू घर में प्रवेश करते ही अत्याचार जो करना शुरू करती है ना तो उससे माँ बाप और दुखी हो जाते हैं। जब 4 बेटे होते तो चारों बेटे साथ में रहते हैं, और जैसी शादी हुई तो वो चारों बेटे अलग अलग हो जाते हैं। शादी से पहले वो 4 भाई लड़ते थे, पिटते थे, कुटते थे, फिर भी एक होकर के भोजन करते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे। वो झगड़ा होता था पर बनावटी होता था, वो असली में नहीं करते थे। और जैसे ही श्रीमती जी आती हैं, बहू रानी आती हैं, उन चारों भाइयों में ऐसी फूट डालती हैं, ऐसी फूट डालती हैं कि एक दूसरे का मुख देखना भी पसंद नहीं करते। और जब हम मायके जाते हैं तो हमारी इच्छा रहती है कि हमारे 4 भाई हैं तो चारों भाई एक साथ में रहें, और जब ससुराल में आती हूँ तो उन चारों भाइयों में फूट डाल देती हूँ। फिर भी माँ बाप दुखी नहीं होते, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे सुख से रहें, शांति से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अलग होने के बावजूद भी आप उन माता पिता को शांति से रहने देती हो। अरे सास भी जब बच्चे को जन्म देती है ना, जब बच्चा बचपन में माँ की गोद में होता है तो माँ भी आशा रखती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ लिख करके नौकरी पर जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। जब मेरी बहू आएगी तो मेरी बहू मेरी सेवा करेगी तो मुझे सुख मिलेगा। मैंने अपना पूरा जीवन इसी काम धाम में झमेले में निकाल दिया, मुझे 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिलेंगी। और जब वही बहू घर में आती कहती है कि मुझे इनके साथ में नहीं रहना, या तो इनके साथ में रहो या मेरे साथ में रहो, वो भी माँ जो है बैठी बैठी रोने लगती है कि मेरी सारी आशाएं धरी की धरी रह गई। अरे जिस बहू के पाने के लिए मैंने बड़ी बड़ी मन्नतें मांगी, प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बहू अच्छे से आए तो मेरी सेवा पानी करे, और वही बहू घर में आती कहे कि मुझे तुम्हारी माँ के साथ में नहीं रहना। माँ अपने घर में बैठी बैठी रो सकती है पर किसी से कुछ कह नहीं सकती, किससे कहे। अब बेटे से भी जाकर के कहे तो बेटा भी बेचारा क्या करे, उससे कहती या तो इनके पास में रहो या मेरे पास में रहो। पता है फिर माँ क्या कहती है, बोले बेटा तू शांति से रहे, खुश रहे, पर तू हमसे अलग हो जा। मजबूरी में माँ बाप कहते हैं कि बेटा तू हमसे अलग हो जा। कोई माँ बाप खुशी खुशी नहीं कहता, और ना कोई माँ बाप खुशी खुशी अपने बच्चों को अलग करता है। जब घर में रोज लड़ाइयाँ होती ना, झगड़े होते, तू मैं होती, उससे माँ बाप अलग करते। माँ बाप लाखों का कर्ज बोझ सह सकते हैं,
जब वही बहू अपने पति से कहती है कि माँ के पास में रहो या मेरे पास में रहो, माँ का हृदय तो बड़ा होता ही होता है। तो माँ कहते बोले बेटा तू अलग हो जा। बेटा अलग हो गया, फिर भी बहू जो है सास को चैन से नहीं जीने देती। अगर अलग होने के बाद भी बेटा जो है अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आ सकता, और आ भी जाए ना फिर देखो घर में फिर तांडव शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक माँ थी, बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पाला और बेटे की शादी कर ली, बहू घर में आ गई। अब सास भी कहती है कि मैं भी बचपन से जब से ससुराल में बहू बन करके आई हूँ तो मेरी सास मुझ पर हुक्म चलाती आई, अब मेरी बहू आ गई तो मैं भी हुक्म चलाऊं। तो सास ने जैसे वो उसे कहा कि बेटा चाय ले आ, पानी ले आ, 2-4 दिन तक उसने सुना और छठवें ही दिन कहते हैं माँ जी मेरे बस की बात नहीं, आप ही खुद ले लीजिए। फिर भी माँ को बुरा नहीं लगा कि चलो बहू है कोई दिक्कत नहीं। अब वही बहू घर में रहकर परेशान हो गई तो अपने पति से कहती है मुझे नहीं रहना, या तो आप मुझे अपने साथ में रखिए माँ को। अब एक बात बताओ, इस परिस्थिति में एक बेटा क्या करे? फिर भी वो कहता है मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगा, मुझे अपनी माँ के साथ में रहना है, क्योंकि जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर कितना बड़ा किया उस माँ को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। जब माँ के कान में ये आवाज जाती तो माँ चुपके से बाप बेटे के पास में आकर कहती बेटा देख मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो, तुम्हारी गृहस्थी खराब हो, तो बेटा ऐसा मत कर, तू एक काम कर अपनी बहू को लेकर तू अलग चला जा, शांति से रहे। अपनी पत्नी को लेकर के चला गया। बड़े आनंद के साथ में पत्नी जो है अपने पति के साथ में रहने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। मायके से बुलाने लगी, बड़े आनंद से रहने लगी, कोई परेशानी नहीं हुई। एक दिन उस माँ ने अपने बेटे को फोन किया और कहा बेटा तू जल्दी से घर आ जा, मेरी तबीयत खराब हो गई। बेटे ने जैसे सुना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और उसने अपनी पत्नी को फोन करके पूछा कि मैं अभी लेट आऊंगा, जल्दी नहीं आ सकता क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। जैसे उस बेटे ने अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी कहती है मुझे तुम्हारी माँ की चिंता नहीं है, जल्दी से घर पर आ जाइए, मुझे कहीं जाना है। बेटा कहता है मैं अभी नहीं आ सकता। इतना कहकर के पत्नी ने फोन काट दिया और बेटा जो है अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया। माँ से मिलने के लिए चला गया को माँ तो बीमार थी, दवाई लेकर के आया और कहा कि माँ तू अकेली क्या करेगी, तू मेरे साथ घर चल, थोड़े दिन तेरी बहू सेवा करेगी तो फिर आराम मिल जाए तो तू घर आ जा। जैसे ही बेटा अपने घर माँ को लेकर के पहुंचा, द्वार खुलवाया तो बहू से कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलकर के आया हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, देरी हो गई, तू एक काम करके थोड़ी सी शांति बनाए रखना, मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी तो मैं माँ को साथ लेकर के आ गया। ज्यादा नहीं 2-4 दिन रहेंगी, जैसे ही आराम मिलेगा वो वापस छोड़ कर के गाँव आ जाऊंगा। जैसे बहू ने सुना कि सास को लेकर के आए हैं तो द्वार पर ही चिल्ला कर के कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं रखूंगी, मेरे बस की बात नहीं है सेवा करने की। तो बेटा कहता है अरे ज्यादा तबीयत खराब है, देख तू सेवा मत करना, मैं देखभाल कर लूंगा, पर शांति से यहाँ रहने दे, अकेली माँ वहां कैसे रहेगी। पर तू एक काम करना, तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है? बोले मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बोले जैसे ही माँ मेरी घर पर आए
तो थोड़ा सा एक काम करना, मेरी माँ के चरण छू लेना, बस इतना तो मान सकती हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, ज्यादा मुझसे कुछ भी नहीं होगा, आप कहे कि चरण दबाओ, मेरे बस की बात नहीं है। बोले बस तू चरण छू लेना। जैसे ही वो माँ को लेकर के आया तो देखा और उसकी नजर माँ पर पड़ी और माँ को देखती कहती, माँ तू यहाँ कैसे आई? उस बेटे की माँ नहीं थी, उस बहू की माँ थी। उसको देखती कहती, माँ तू यहाँ कैसे आई? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तुझे लेने के लिए आ जाती, तुझे इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता थी? और अपने पति से कहती, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरी माँ को लेने के लिए जा रहे हैं? तो उस बेटे ने कहा कि मैंने तो माँ में कोई फर्क ही नहीं किया, ये तो तुमने फर्क किया है कि ये तुम्हारी माँ है कि मेरी माँ है। माँ तो माँ होती है, ना तुम्हारी ना मेरी। तब बहू की माँ ने कहा कि बेटी, आज मुझे अपने संस्कारों पर इतना गुस्सा आता है, कितना क्रोध आ रहा है कि मैंने तुझे वही संस्कार दिए थे। यदि तू अपनी अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती, तू मेरी क्या खाक करेगी? मैं तेरे पास में नहीं रहूंगी। ऐसी बेटी के हाथों से मैं जल पीना भी पाप समझूंगी। जो अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती, वो मेरी सेवा क्या खाक करेगी? तब उस पत्नी को एहसास हुआ और अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपने मेरी माँ में तो कोई फर्क नहीं किया, पर मैंने फर्क किया। आप एक काम करो, गांव चलते हैं और माँ को लेने के लिए जाते हैं। जब वो अपनी माँ को लेने के लिए गई तो माँ अपने बहू और बेटे को देखते खुश हो गई कि मेरे बहू बेटा आ गए, मेरे बहू बेटा आ गए। पड़ोसियों से जाकर कहने लगी कि मेरे बहू बेटा आए। कहते हैं, माँ दुआ दे या बद्दुआ दे, भगवान से भी टाली नहीं जाती। जब माँ खुश होती है ना, तो उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट होती है। जो सास की सेवा करते हैं, ससुर की सेवा करते हैं, तो ये मानो कि चलो कि आप परम ब्रह्म परमात्मा की सेवा कर रहे हो। फिर आपको कहीं तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता नहीं। और मैं तो हर बेटे को यही कहूंगी, जैसे आप आशा रखती हो कि मायके में मेरे माँ बाप की सेवा हो, आपके भाई और भौजाई आपके माँ बाप के सम्मान करें, प्रेम करें, तो इस ससुराल में भी आप अपने ससुर की और सास की सेवा करो, तो आपको भी वही सुख मिलेगा और आपको वही आनंद मिलेगा जो आपके माँ बाप को मिलेगा।